जय हिंद साथियों, शिबू विद फैमिली में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, एसएससी जीडी का रिटर्न रिजल्ट आ चुका है और फिजिकल होने वाला है बहुत ही जल्द। तो आइए हम लोगों के बीच में एक फिजिकल के कैंडिडेट जो कि क्वालिफाई किए हुए थे पिछली बार, वो मौजूद है। तो हम लोग आते हैं, उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं और जानते हैं कि फिजिकल तैयारी करने वाले कैंडिडेटों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, कितना समय लेना चाहिए। आइए उनसे जानते हैं। जय हिंद। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका स्कूल फैमिली में। मैं आपको फिजिकल के बारे में कुछ टिप्स बताऊंगा तैयारी करने के लिए। अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो एसएससी के एग्ज़ाम में क्लियर हैं आप, बाकी आप फिजिकल का वेट कर रहे हैं कि हाँ कब तक होने वाला है, तो इसका आप वेट मत करिए, मतलब कब तक होने वाला है। आप अगर नाम है लिस्ट में तो आप तैयारी करिए। इस चीज़ का थोड़ा भी मतलब ये नहीं रखना है कि कब तक होगा कब तक नहीं होगा, फिर अगर डेट आएगी तब तैयारी करेंगे, ये चीज़ नहीं रखना अपने अंदर। अगर नाम है तो आप इस चीज़ का तैयारी करिए, शुरू कर दीजिए। बाकी रहा फिजिकल, हमारे बारे में तो मैंने फिजिकल और मेडिकल दोनों क्लियर कर रखा है। नंबर के कारण फाइनल नहीं हो पाया था, उसकी बात अलग है, लेकिन इस चीज़ का अनुभव है मेरे पास कि मैंने मेडिकल दिया है, फिजिकल भी दिया है, अच्छे से निकल गया था। तो मैं फिजिकल के बारे में बताऊं तो रनिंग कैसे तैयारी करनी है। रनिंग जो है 5 किलोमीटर है 24 मिनट में। जैसे इसमें कुछ टाइमिंग के लिए भी होता है, मतलब 24 मिनट के लिए है, तो क्या 24 मिनट के अंदर अगर आप क्वालिफाई करते हैं, ये समय मतलब कम लेते हैं, तो क्या इसके लिए एक्स्ट्रा नंबर आपको मिलेंगे? नहीं, इस एसएससी जीडी में ऐसा शुरू से ही नहीं रहा है कि मतलब कि अगर आप कम समय में मारते हैं तो उसका नंबर अलग से मिलेगा। अगर आप 24 मिनट में मारते हैं तो मतलब फिर भी पास हैं, यानी कि 23-59 में मारते हैं फिर भी आप पास हैं, या 20 मिनट मारते हैं फिर भी आप पास हैं। इसका एक्स्ट्रा नंबर आपको नहीं मिलने वाला। मतलब ये मेरिट में ये नंबर नहीं जुड़ने वाले? मेरिट में इसका नंबर नहीं जुड़ने वाला, सिर्फ क्वालिफाइंग ये चीज़ है। इसमें नंबर कोई नहीं मिलता है, ना जुड़ने वाला है कुछ। अच्छा, फिजिकल के लिए जो कैंडिडेट हैं उनको क्या क्या सावधानियां शुरुआत में बरतनी चाहिए? जैसे बहुत से कैंडिडेट होते हैं वो शुरुआत में ही 5 किलोमीटर दौड़ना शुरू कर देते हैं, क्या ये सही है? नहीं, शुरू में अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो इसके बारे में तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिल्कुल नए हैं और फिजिकल तैयारी शुरू कर रहे हैं तो शुरू में कम दूरी में ही आपको फिजिकल मतलब कि रनिंग करनी है। धीरे धीरे आपको स्टेप बढ़ाना है और रनिंग से ज़्यादा आप एक्सरसाइज पे ध्यान दें। रनिंग से ज़्यादा आप एक्सरसाइज पे ध्यान दें। बाकी आप रनिंग सप्ताह के 2-4 दिन में आप थोड़ा सा दूरी बढ़ाते रहें आप अपने आप में ही। जैसे कि आज मार रहे हैं आप, जैसे कि 1 किलोमीटर मार रहे हैं, कल 1100 मारिए, परसों 1200 मारिए, ऐसे आप 100 मीटर करके बढ़ाते रहिए। टाइमिंग उस समय ध्यान नहीं देना। अगर आपकी टाइमिंग ज़्यादा आ रही है तो उस समय भी टाइमिंग ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ रनिंग करते रहना। पहले अपना स्टेप बनाना है कि हाँ मेरा स्टेप मतलब बन जाए, रिदम बन जाए, और उसके बाद हम मतलब करते स्टेमिना आप अपना बना लीजिए ताकि बाद में समय को मैनेज कर सकते हैं आप। 5 किलोमीटर मतलब बिल्कुल। दौड़ने के लिए आपकी सांस वगैरह जो भी है वो सही हो जाए, तो उसके बाद समय फिर बाद में आप देखते रहें कि हाँ कितना टाइमिंग नहीं आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। पहले आप अपना रिदम बना लेंगे तो सबसे बेहतरीन रहेगा आपके लिए। जैसे दौड़ते वक्त बच्चों को क्या क्या सावधानी, जैसे कुछ बच्चे होते हैं पैर वगैरह में मूंछ वगैरह आ जाता है, तो इसके लिए क्या क्या सावधानियाँ करनी चाहिए? पैर में अगर पहली बात कि अभी आपने देखा फिजिकल के बारे में कुछ टिप्स बताया सर कि कैसे दौड़ना चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए और कितने दिनों हमको तैयारी करनी चाहिए। अगर आप नॉर्मल है, आपकी अगर बॉडी फिट है आप बिल्कुल, तो 1.5 महीने आपके लिए बहुत समय है, अच्छा समय है। लेकिन आप कंटिन्यूली दौड़ते रहिए, ये नहीं कि आप मतलब गैप कर लिए, एक हफ्ते आप सोच रहे हैं कि नहीं एक हफ्ते में मैं दौड़ करके कर लूँगा, तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। ये फिजिकल के बाद मेडिकल होता है? बिल्कुल, फिजिकल के बाद मेडिकल उसका अगला स्टेप है। तो मेडिकल भी तुरंत ही होता है, मतलब कुछ दिन बाद होता है? अभी एसएससी तो पिछले साल से ही एक साथ ही करवा रही है। जैसे फिजिकल भी ले रही है, फिजिकल के 1 दिन बाद मेडिकल भी ले रही है। इसमें समय नहीं मिल रहा है। मतलब तुरंत, मतलब जैसे ही आप फिजिकल क्वालिफाई किए हैं तो आपको वहीं पर रोक लेगी? बिल्कुल, अगले दिन फिर बुलाएगी आपको, वहाँ से छोड़ देगी आपको। उसी दिन फिजिकल हो गया तो फिर आपको अगले दिन नहीं बुलाएगी, फिर दोबारा वहीं पे कहीं और वहीं पे बुलाएगी, उसी सेंटर में जहाँ आपका फिजिकल था। मेडिकल में शरीर के कौन कौन से पार्ट्स को चेक किया जाता है और क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? मेडिकल में
तो सभी जितने ऊपर की मतलब बाहरी चीज़ें हैं वो तो टोटल चेक की जाती हैं। अगर मैं आपको पहला दिन का रूटीन बता दूं तो अच्छा, क्या मेडिकल कई दिन तक चेकअप होता है? लगभग 2-3 दिन लग जाते हैं मेडिकल में। जैसे कि आप फिजिकल पास करते हैं तो उस दिन आपको डीबी भी हो जाता है, और बाकी डीबी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है आपका। हाँ, अगर आप हाई स्कूल डाले हैं तो हाई स्कूल लेके जाइएगा, और बाकी इंटर डाले तो इंटर के, बाकी और ग्रेजुएशन डाले तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा आपको। अच्छा, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह होता है, इसका मतलब ये जिला स्तर का मान्य हो जाता है या इसमें सेंट्रल वगैरह स्टेट नहीं, गवर्नमेंट? अगर आप ये पहली बात तो आपको बता दें कि ये जॉब सेंट्रल की है तो आपको कास्ट भी सेंट्रल की मान्य होगा, वहाँ पे स्टेट लेवल का मान्य नहीं होगा। जैसे कि आप ओबीसी हैं तो ओबीसी का आपको बनवा के ले जाना पड़ेगा। बाकी रहता है कि क्रूशियल डेट ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि हाँ नया हो चाहे पुराना हो चल जाता है, मतलब ज़्यादा पुराना हो, 1 साल ज़्यादा पुराना हो, जैसे फॉर्म जब से पड़ा है 1 साल पुराना चल जाएगा। बाकी नया भी है तो नया भी चल जाता है। मैंने पिछली बार दे रखा है तो मैंने बहुत बच्चों का देखा है, अगर नया है तो नया भी चल जाता है। मतलब ये ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है कि आपके पास पुराना है या बहुत ज़्यादा पुराना है या नया है तो ज़्यादा नहीं, मतलब 1 साल के अगर अंदर का है या जब फार्म डालने अगर उस समय का है तो वेरिफिकेशन क्लियर है आपका। क्लियर है। ठीक है। अच्छा, शरीर के कौन कौन से पार्ट को चेक किया जाता है मेडिकल में? मैं आपको स्टेप बता रहा था कि उस दिन तो डीबी आपका हो जाएगा फिजिकल के दिन। बाकी अगले दिन आपको बुलाएंगे तो मेडिकल में आपको उसी सेंटर में ही अगर व्यवस्था है तो वहीं पे लेके जाते हैं। तो पहले दिन यूरिन और ब्लड टेस्ट होता है। यूरिन में क्या क्या चेक करते हैं? अब यूरिन में तो डॉक्टर ही जानेंगे क्या क्या चेक करते हैं, बीमारी में जो भी चेक करते हैं। बाकी यूरिन का सैंपल लेते हैं, ब्लड का सैंपल लेते हैं, उसका रिपोर्ट अगले दिन आपको दे देते हैं कि कैसा क्या रहा आपका। अगर आपका कुछ दिक्कत है तो उसको आपको रीमेडिकल मिल जाता है, फिर दोबारा चेकअप होता है उसका। मतलब रीमेडिकल के लिए बुलाया जाता है आपको तो तुरंत बुलाया जाता है कि कुछ समय के बाद? तुरंत नहीं बुलाया था, कुछ समय के बाद बुलाया था, कुछ दिन के बाद जब सभी बच्चों का हो जाता है मेडिकल, लगभग उस समय का बुलाते हैं। मतलब 4-5 दिन का गैप कर देते हैं ये चीज़। मतलब उस बैच के जितने भी बच्चे होंगे उनका मेडिकल हो जाने के बाद ही आपको बुलाया? हाँ, सबका हो जाएगा उसके बाद ही बुलाते हैं, फिर री मेडिकल का वो चेकअप करते हैं। बाकी जब ये हो जाता है उसके बाद ये तो अंदर का मामला हो गया। बाकी बाहर अगले दिन बुलाते हैं तो पूरा आँखों से लेके पूरा पैर तक ये चीज़ चेक करते हैं। आँखों में आपको बता दें तो आँख आपकी 6/6 होनी चाहिए, बिल्कुल दोनों आँखें होनी चाहिए। बाकी उनके प्रोफार्मा में तो लिखा है कि एक जैसे कि आप राइट हैंड वाले हैं तो राइट हैंड तो आपको 6/6 होना ही चाहिए। अगर धोखे से आपकी लेफ्ट जो कि आई है अगर 6/9 है तो भी चल जाएगी। अच्छा, मैक्सिमम में ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि मतलब जैसे आप कहें 6/9 तो 6/9 ज़्यादा बेटर है या 6/6? 6/6 ज़्यादा बेटर है। और अगर 6/5 होते तो और बेटर है। ज़्यादा बेटर, मतलब जितने नंबर्स कम होंगे उतने ज़्यादा बेटर है। बाकी रहा आँख का मैंने बता दिया कि हाँ 6/6 होनी ही चाहिए। बाकी और उसमें कलर विजन चेक करते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, उसमें नंबर लिखे होते हैं, वो चीज़ आपको बतानी पड़ती है। वो पहली बात सबको तो होता नहीं है, अगर होता है तो आप मान लीजिए मैं रिजेक्ट, बिल्कुल मान लीजिए मैं रिजेक्ट हूँ कि अगर री मेडिकल मिल गया फिर भी आप मान लीजिए रिजेक्ट हैं। अगर कलर विजन है तो आप फिर मेडिकल में एलिजिबल नहीं, वो ये चीज़ जेनेटिक बीमारी होती है अपन जैसे हाँ, माता पिता जैसे हो गए वंशानुगत वाली। वंशानुगत वाली मामला होता है उसमें। अगर है तो आप अनफिट हैं उस चीज़ में। बाकी नियर विजन भी चेक कराते हैं, वहाँ पढ़वाते हैं। आगे आपको छोटा सा पेज देंगे, उसमें पढ़वाएंगे। हाँ, दोनों आँखों से पढ़ना है आपको, रख के पढ़वाते हैं। मतलब एक आंख बंद करके एक एक करके? नहीं, जब आप डिस्टेंस विजन में आपको खड़े बुलवाएंगे तो पहली बात तो वहाँ पे यहाँ पे साइड में खड़े होंगे तो एक पेपर रखेंगे आपके आँख के पास, आप ऐसे लगा देंगे। आपको आँख बंद नहीं करनी है, नहीं तो आपको धुंधला दिखाई देगा। जैसे जिस पे लगाएंगे उस पर आपको आँख बंद नहीं करनी है। लेफ्ट से आपको आँख ऐसे पढ़नी है, फिर मतलब एक आंख के पास लगाएंगे और एक आंख आपका ऐसे रहेगा? हाँ, ऐसा है, एक से पढ़ाएं। अगर डिस्टेंस विजन है तो मतलब एक आँख ऐसे रखेंगे, मतलब गत्ते लगा के, और एक से पढ़वाएंगे, फिर दूसरा पे ऐसे पढ़वाएंगे, मतलब 1 बाई 1 करके? 1 बाई 1 करके, दोनों एक साथ से नहीं पढ़वाएंगे। बाकी नियर विजन का वो आपको दोनों आँखें से पढ़वाएंगे। ऐसा नहीं कि एक आँख से पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना। मतलब बिल्कुल दोनों आंखों के पास ला करके पढ़ाएंगे। कलर विजन भी दोनों आँखों से पढ़वाते हैं। कान वगैरह में? रहा कान की बात तो कान आपको घर से ही साफ़ करवा के जाना है। इसमें ज़्यादा कुछ अंडर चेकिंग नहीं करते हैं।
तो ऊपर ऊपर देखते हैं, थोड़ा एक छोटी सी मशीन होती है उन लोगों के पास, कान में लगा के चेक करते हैं, नॉर्मली चेक करते हैं। अगर आपकी गंदगी वंदगी नहीं है तो आप पास हैं, बाकी छेद नहीं होना चाहिए कान में, पर्दे में छेद नहीं होना चाहिए। बाकी आपको नॉर्मली साफ़ करवा के जाना है तो आपको बिल्कुल फिट है। रहा नाक की बात, बहुत लोगों की हड्डी वड्डी टेढ़ी होती है, जैसे डीएनएस पॉइंट मिल जाता है। अगर हड्डी आपकी टेढ़ी ऐसे है तो उसमें थोड़ा पॉइंट मिल सकता है आपको। अगर थोड़ा आपको लग रहा है कि मेरी नाक में दिक्कत है, डीएनएस है, तो उसका ऑपरेशन आप पहले ही करवा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ऑपरेशन मान्य हो जाता है, मतलब ऑपरेशन के लिए जैसे कोई दिक्कत नहीं होता कि नहीं आपका ऑपरेशन हुआ है तो नहीं, इस चीज़ का कोई दिक्कत नहीं है। आप नाक में मतलब ऑपरेशन डीएनएस का ऑपरेशन चल जाता है। इसके लिए भी रिमेडिकल मिलता है? हाँ, डीएनएस का रिमेडिकल मिलता है, डीएनएस का रिमेडिकल मिलेगा आपको। अगर डीएनएस है तो आपको रिमेडिकल मिलेगा, नहीं है तो आप फिट। दांत वगैरह? हाँ, दांत भी चेक करते हैं, आपके पूरे दांत होने चाहिए और दांत साफ़ होने चाहिए, ज़्यादा गंदगी नहीं होनी चाहिए। पहले ही साफ़ करवा के जाएँ दांत तो साफ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी चलो आप पहले से ही पूरी तैयारी के साथ जाइए आप, बिल्कुल आप बिल्कुल तैयारी से जाइए, पूरा साफ़ सुथरे से होके जाइए। तो मतलब डॉक्टर भी यही देखते हैं कि हाँ बंदा ठीक ठाक है, साफ़ है, तो ज़्यादा वो चीज़ नोटिस नहीं करते हैं। थोड़ा हरकत होकर करते हैं तो वो फिर आपको पॉइंट डाल सकते हैं। तो आपके बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है? बिहेवियर पर डिपेंड करता है। आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। डिसिप्लिन में चीज़ वो देखते हैं कि हाँ लड़के में डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन तो हर जगह देखा जाता है, डिसिप्लिन तो लाइफ में होना ही चाहिए। बिल्कुल। और दांतों में अगर आपका नकली दांत लगा है तो थोड़ा वो दिक्कत हो सकती है। बाकी अगर मसाला भरवा देंगे तो आप फिट हो जाएंगे, ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए। और इसके बाद बाकी और पॉइंट्स चेक करते हैं, जैसे टैटू, लोग कहते हैं टैटू, हाँ टैटू क्या रहता है। तो टैटू अगर आपके राइट हैंड में है, अगर उस हिस्से का 1/4 मतलब कि साइज में, टैटू का साइज मतलब हथेली जैसे कि इसका 1/4 हिस्से में है तो चल जाता है, लेकिन राइट हैंड में नहीं होना चाहिए इस साइड। जैसे सैल्यूट मारते समय आपको दिक्कत नहीं, इस चीज़ के लिए मना करते हैं राइट हैंड। अगर पीछे इस साइड में अगर छोटा सा है चल जाएगा। लेफ्ट में अगर छोटा सा है, जैसे कि धार्मिक चीज़ें हो गई, मतलब रिलीजन चीज़ें, धार्मिक सिंबल जैसे हाँ, कुछ लोग बनवा देते हैं, ओम है, वो लेफ्ट हैंड में चल जाता है। ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा ना कि इतना साइज है तो आप पूरा बनवा रखें, इतना भारी नहीं, मतलब इतना छोटा हो चल जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा होना हाँ। चाहिए। और विशेष तौर पे आपको राइट हैंड पे ध्यान देना है, राइट हैंड पे अगर ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत बिल्कुल राइट हैंड बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, तब तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर हो भी तो थोड़ा अगर छोटा होगा तो अगर है तो आप उसका लेजर करवा के उसे हटवा सकते हैं। अगर आपको टैटू है तो लेजर करवा के आप हटवा सकते हैं पहले ही। सब बच्चों के लिए पैर के बारे में काफ़ी समस्याएं सुनने को मिलती है, ये फ्लैट नहीं वो भी बताएंगे आपको, लेकिन हम आपको ऊपर से लेके चल रहे हैं। तो बाकी रहा आपका ये हाथों वाला, ये एंगल चेक करते हैं कैसे क्या रहता है। देखिए हाथों किसी का ज़्यादा टाइट करे तो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है एंगल, तो चीज़ का पॉइंट मिल सकता है। जैसे ये आपका यहाँ से, जैसे यहाँ थोड़ा सा ये एंगल मेरा टेढ़ा है, मतलब ये चीज़ मेरा फिट है उनके हिसाब से, मतलब बिल्कुल सीधा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा टेढ़ा भी नहीं होना चाहिए। ये चीज़ वहाँ पे देखते हैं। अगर उन लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज मतलब कि हो गया कि हाँ कुछ है इसके हाथों में, फिर आपको वो स्केल से चेक करेंगे, उसे बिल्कुल पॉइंट चेक कर लेंगे। अच्छा स्केल से पता चल जाएगा कितने डिग्री एंगल पे कितना घुमा, तो कितना एंगल आपको पता चला था, कितना एंगल चीज़ इसके बारे में कहूँगे हमें जानकारी नहीं है, मतलब वो अपने हिसाब से चेक किए थे। बिल्कुल हम तो फिट थे, वहाँ पे तो फिट है, मेडिकल में फिट थे। उसके बाद क्या चलता है? बाकी उंगलियाँ उंगली चेक करते हैं, आपको पूरी 10 उंगलियाँ हैं, टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है। हड्डियाँ वगैरह हड्डी किसी चीज़ की मतलब उंगलियों की हड्डियाँ, वो तो ऐसे ही चेक लगता, एक्सरे भी होता है वहाँ पे। शायद मैंने आपको बताया नहीं, फर्स्ट थिंग जैसे कि ब्लड यूरिन और चेस्ट तीनों का चीज़ होता है। हाँ आपने चेस्ट का भी बताया, चेस्ट भी वहाँ पे एक्सरे भी होता है, एक्सरे करते एक्सरे करते हैं चेस्ट का। तो उस एक्सरे चेस्ट में मतलब पसलियाँ वगैरह, हाँ हड्डी वड्डी कहीं टूटी तो नहीं, या फिर कोई और चीज़ तो नहीं अंदर कुछ फंसा होता हो, ये चीज़ चेक करते हैं। अच्छा कुछ बच्चों को नॉर्मल जैसे ये समस्या होता है जैसे कि हार्ट बीट, सिंपल बात है, बच्चे नर्वस होते हैं थोड़ा, ब्लड प्रेशर, तो क्या इससे भी समस्या होती है कि जैसे किसी बच्चे का हार्ट बीट बढ़ गया यानी बीपी लो या हाई हो गया तो ये क्या मेडिकल? ब्लड प्रेशर तो वो तो नॉर्मल है, मतलब कि वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है बच्चों को, लोगों को देख के कि हाँ
यार क्या होगा, मेरा क्या नहीं होगा, ये चीज़ देख के थोड़ा सा हार्ट बीट सबकी बढ़ जाती है। लेकिन वहाँ पे नॉर्मल रहना है बिल्कुल। और तो थोड़ा कैसे समस्या होती है? हाँ, इसका पॉइंट मिल सकता है आपको। अगर 120 से 80 के बीच में नहीं है तो थोड़ा सा आपको पॉइंट मिल सकता है इसमें। तो उसमें आपको नॉर्मल लेना है। और अगर आपको ज़्यादा घबराहट टेंशन नहीं लेना। नहीं लेना है, घबराहट अगर हो रही है तो आप लंबी लंबी सांसें लें, आराम से छोड़ें, बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे पॉइंट बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। उसको क्या चेक करें? बाकी झुका के आपका वो चेक करते हैं कि आप रीढ़ की हड्डी चेक करते हैं, बैकबोन की टेढ़ी तो नहीं है कहीं, बैकबोन चेक करते हैं, टेढ़ी तो नहीं है, ये चेक करते हैं। बाकी प्राइवेट पार्ट आपको बात बताएंगे हम। और रही बात घुटने की, तो घुटने में नोकनी भी चेक करते हैं। नौकरी मतलब ये जो घुटना जो चिपकता है वही तो? हाँ, ये चीज़ चलने में शायद आपको दिख रहा होगा। ये जो है, जैसे कोई खड़ा होता है तो बंदे की ऐसे चिपक जाता है, ऐसे करके इस चीज़ का पॉइंट मिल सकता है। चिपकना नहीं चाहिए। चिपकना चाहिए, थोड़ा सा गैप यहाँ पे होना। जैसे कि मैं खड़ा हूँ तो मेरा यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, यानी कि मेरा फिट है मतलब, ये चीज़ होना चाहिए। तो मतलब ये कितना दूरी होना चाहिए ये चेक करते हैं? मतलब बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा बहुत गैप होना चाहिए वहाँ पे, बिल्कुल थोड़ा सा चिपका नहीं होना चाहिए। ज़्यादा मतलब ज़्यादा भी है, किसी का हाँ, बहुत ज़्यादा भी ज़्यादा है तो भी दिक्कत है आपको। अगर किसी का ऐसे करके होता है तो वो भी आपको दिक्कत है, उसका भी पॉइंट मिल सकता है आपको। नॉर्मल होना चाहिए। हाँ, अगर अभी मेडिकल मिल गया फिर उसका एक्स्ट्रा होगा कि हड्डी कहीं टेढ़ी तो नहीं है, टूटी तो नहीं है, रॉड तो नहीं पड़ा है, ये चीज़ चेक करते हैं वहाँ पे। बाकी फ्लैट फुट भी ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है। फ्लैट फुट, जैसे कि फ्लैट फुट समझते होंगे आप, ये जो पैर होता है, पैर के नीचे का ये पूरा एकदम फ्लैट होता है। जैसे कि आप रखेंगे तो पूरा एकदम आएगा, जैसे कि कान में चल के आप पूरा रखेंगे पूरा छप जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा थोड़ा सा पैर आपका छपता है। वहाँ से तो थोड़ा गैपिंग होना चाहिए वहाँ पैर के नीचे। अच्छा, इससे क्या मतलब दिक्कतें क्या होती है, क्यों ऐसा मतलब देखा जाता दिक्कत क्या है इसमें, दौड़ने में आपको दिक्कत हो सकती है। आप सही से दौड़ नहीं पाएंगे, बैलेंस नहीं बना पाएंगे इस चीज़ से। मतलब ज़्यादा फिसलन होगी? बैलेंस नहीं बना पाएंगे और दौड़ने में दिक्कत होगी आपको, जहाँ तक मुझे जानकारी है इसके बारे में बता। और इंटरनल पार्ट में क्या चीज़ है? बाकी प्राइवेट पार्ट में आपका पेनिस हो गया, वो चीज़ देखते हैं। लड़कियाँ थोड़ा दूर हैं इससे, वीडियो चेक करते हैं। जो पेनिस होता है उसको थोड़ा सा पीछे करके देखते हैं कि पूरा खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। अगर चिपका है तो पॉइंट मिल सकता है उस चीज़ का। बाकी साफ़ सफाई करके जाएं, बिल्कुल क्लीन करके जाएं, ये चीज़ दिक्कत है। बाकी रहा हाइड्रोसील का मामला, अगर आपको हाइड्रोसील है तो उसका पहले ही ऑपरेशन करा लें आप, उससे आपको फिट हो सकते हैं। कम से कम ऑपरेशन 6 महीने पुराना होना चाहिए। अगर मेडिकल आपका लगा है तो उससे 6 महीने पुराना आपका मतलब कि 6 महीने पुराना अगर ऑपरेशन है तो कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, वो चल जाएगा। बाकी आप वहाँ पे खुद ही आपसे पकड़वा के देखेंगे कि हाथ बड़ा है छोटा, ये चीज़ देखते हैं वहाँ पे। साइज़ देखते हैं, अंकुश का साइज़ देखते हैं वहाँ पे। बाकी पाइल्स का भी चेक करते हैं, झुका के पाइल्स चेक करते हैं, देखते हैं पाइल्स को लगा के। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन होती है तो फिर पाइल्स की सबका तो रीमेडिकल सबका मिल जाता होगा? रीमेडिकल सबका मिलता है, बस मिलता है कलर, हाँ रीमेडिकल सबका मिलता है, लेकिन कलर विजन बताते हैं। कलर विजन तो समझो कि आप फेल ही, कलर विजन में यदि आपको रीमेडिकल मिलता है तो आप फेल दूसरी बार ट्राई भी ना करिए, आप अलग जॉब में बिल्कुल आप अपना रास्ता चेंज करिए। और क्या वेटिंग में बस जहाँ तक तो यही चेक होता है। मैंने आपको बता दिया, जैसा कि अभी आपने देखा बताया कि फिजिकल में क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाता है। और यदि किसी भी कैंडिडेट को अगर कोई समस्या है, अगर ऑपरेशन वगैरह की, तो अभी आपको अगर मेडिकल लगा हुआ है, आपका नंबर आया हुआ है फिजिकल के लिए, तो आप 6 महीने पहले ही आप अपना ऑपरेशन करवा लीजिए ताकि आपको मेडिकल करवाते हैं कोई दिक्कत ना हो। ऐसे ही कुछ जानकारियों के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे फैमिली के साथ। जय हिंद।